अफगान हुकूमत न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खत्ते और दुनिया के लिए खतरा बन चुकी। अफगान तालिबान दहशत गर्दों की सहूलत कारी बंद करें। वहाँ दहशत गर्दी के मराकज़, अलकायदा, दाइश और तंजीमों की क़यादत मौजूद है। हमारा मसला अफगानों के साथ नहीं, तालिबान रजीम के साथ है। DGISPR ने कहा कि बॉर्डर मैनेजमेंट पर सिक्योरिटी इदारों के हवाले से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। पाक अफगान बॉर्डर इंतहाई मुश्किल और दुश्वार गुजार रास्तों पर मुश्तमिल हैं। बॉर्डर फाइनेंसिंग इस वक्त तक मुकम्मल तौर पर मौसर नहीं हो सकती जब तक उसे मजबूत ऑब्जर्वेशन और फायर कोर हासिल ना हो। सरहद पार बॉर्डर एरियाज में पॉलिटिकल टेरर क्राइम के मजबूत गठजोड़ है, जिसकी सहूलत कारी फितनल खारिज करते हैं। इसकी वजह से स्मगलिंग, गैर कानूनी तिजारत और दहशत गर्दी को फ़रोग मिलता है। खून रेसी और तिजारत इकट्ठे नहीं चल सकते। हिंदुस्तान में खुद फरेबी की सोच रखने वाली क़यादत की उजारादारी है। इंडियन आर्मी चीफ का ये बयान कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक ट्रेलर दिखाया, खुद फरेबी की हामिल सोच का आगाज़ है। DGISPR का कहना है कि जिस ट्रेलर में 7 जहाज़ गिर जाएं, 26 मकामात पर हमला हो जाए और S-400 की बैटरियां तबाह हो जाएं, तो ऐसे ट्रेलर पर मबनी फिल्म उनके लिए हॉरर फिल्म बन जाएगी। सिंदूर में हुई शिकस्त पर बार बार के झूठे भारतीय बयानात अवामी गमगुस्से को तहलील करने के लिए हैं। रियासत पाकिस्तान और इसके इदारों के खिलाफ जहरीला बयान बनाने वाले एक्स अकाउंट बैरून मुल्क से चलते हैं। पाकिस्तान से बाहर बैठकर यहाँ की सियासत और दीगर मामलात में जहर डालने की कोशिश की जाती है। बैरून मुल्क से ऑपरेट होने वाले सोशल मीडिया के ये अकाउंट्स लम्हा बलम्हा पाकिस्तान के खिलाफ बयानियाँ बनाने में मसरूफ़ हैं। ये बात वाज़ेह है कि जो सोशल मीडिया पाकिस्तान में चल रहा है, दर हकीकत उसके पीछे बैरूनी हाथ है। खत्ते में अमन के लिए अफगानिस्तान में अमन नागुज़ीर है। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकती। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, अफगानिस्तान से कहा अपनी सरजमीन दहशत गर्दी के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। हुकूमत पाकिस्तान चाहती है अफगानिस्तान के लोग तरक्की करें। SCO कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की माशी इस्लाहात पेश की। मास्को इजलास में पाकिस्तान की माशी तरजीहात पर बात की। सरबराहान से दो तरफा ताल्लुकात समेत खित्ते की सूरत हाल और गज़ा पर तबादला ख्याल किया गया। अफगानिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और मुआशी बहाली पर भी बात हुई। चैलेंजेस से निमटने के लिए बाखबर क़यादत, कौमी यकजहती और मजबूत पॉलिसी साजी ज़रूरी है। ISPR के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा किया और 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब करते हुए शुरा को मुबारकबाद पेश की। सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस के लिए जामिया हिकमत अमली नागुज़ीर है। सदर ने शुरा की कौमी सलामती के शऊर को मजबूत करने की लगन को सराहा। वर्कशॉप में अरकान पार्लियामेंट, सीनियर सिविल और मिलिट्री अफसरान, तालीमी इदारों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। अभिनंदन को इज्जत से भेजना भारतीयों के मुंह पर तमाचा था। हमारी फोर्सेस ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। पूरी दुनिया में भारत की रुसवाई हुई। वज़ीर इत्तलात सिंध चर्चिल इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा, सिंध क़यामत तक पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। पीपल्स पार्टी कभी किसी साजिश का हिस्सा नहीं रही। किसी को सूबे बनाने का शौक है तो आइन के मुताबिक कोशिश कर ले। वानी PTI 2.5-3 साल की जेल पर मुल्क दुश्मनों से मदद मांग रहे हैं। अज़मा बुखारी साहिबा, आप जिस तरीके से इक़्तिदार में आई आपको कबूल हो। बिलावल भुट्टो ऐसे इक़्तिदार में नहीं आएंगे जिसमें अवाम की सपोर्ट ना हो। शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ हितक इज्जत केस में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने बतौर गवाह बयान रिकॉर्ड करा दिया। मलिक अहमद ने कहा कि मेरी शहबाज शरीफ के साथ जमाती वाबस्तगी है। शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला और वज़ीर आज़म अवामी खिदमत की। मेरे नज़दीक बानी PTI के इल्ज़ामात के जरिए शहबाज शरीफ के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI कोई अनोखा लाडला है क्या?
शहबाज शरीफ को इसी जेल मैनुअल के तहत जेल में रखा गया था। शहबाज शरीफ को तो घर का खाना भी नहीं दिया जाता था। जेल मैनुअल में कहाँ लिखा है सीएम केपी से मुलाकात होगी, 9 मई जैसा काम टीएलपी करे तो आप उन पर पाबंदी आयद कर देते। यहाँ तो पनामा केस और वजीर आजम को घर भिजवाने के फैसले आते रहे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने बहुत सख्त मार्शल लॉ का सामना किया, लेकिन ज्यादा जबर का सामना हमने बानी पीटीआई के दौर में किया। झूठे मुकदमे बने, जेलों में भी गए, मीडिया पर भी पाबंदी लगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इस सब के बावजूद इस सियासी जंग को हमने रियासत की हुदूद में रहकर लड़ा। पाकिस्तान की सियासत को बैनुल-अक़वामी सतह पर ले जाकर बदनाम करना, खास तौर पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क को फरीक बनाना इंतहाई शर्मनाक है। बहुत से सियासी मकासद हैं जो पीटीआई की सियासत के भारत के साथ मिलते हैं। अगर पाकिस्तान मार्का हक में बैनुल-अक़वामी सतह पर अपना कद बढ़ाता है, इसकी तकलीफ या भारत को होती है या पीटीआई को। नफरत की सियासत में तहरीक इंसाफ तमाम हदें उबूर कर चुकी है। सियासत में पाकिस्तान के मुफादात की हुदूद को भूल चुकी है। इख्तलाफ जायज़ है, तनकीद बर्दाश्त करने के लिए होती है। हमने बर्दाश्त का दामन कभी नहीं छोड़ा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मेरे 280 अफराद दहशतगर्दी में शहीद हुए, उनके अहले खाना की जिम्मेदारी उठा रहा हूँ। कभी अपना मौक़िफ़ नहीं बदला, हमेशा मज़लूम के साथ खड़ा रहूँगा। अफगान पासपोर्ट्स पर अमरीकी वीज़े और असाइलम की दरख्वास्तों पर काम बंद कर दिया गया। सख्त इक़दामात कौमी सलामती को यकीनी बनाने और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी समझते हैं। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने भी अपने फैसले रोकने का हुक्म जारी कर दिया, जिसके मुताबिक किसी भी गैर मुल्की की स्क्रीनिंग और सिक्योरिटी जाँच मुकम्मल होने तक कोई फैसला आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। व्हाइट हाउस के करीब अफगान शहरी की फायरिंग से एक नेशनल गार्ड हलाक और एक जख्मी हुआ था। पंजाब के हर मरले, केनाल, हर एकड़ पर सिर्फ फसल मालिक का कब्जा होगा, कागज पर नहीं, कब्जा जमीन पर नजर आना चाहिए। कोई ताखीर, कोई सिफारिश, कोई कोताही नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत, पंजाब में जमीन हथियाने वाले गासिबों के खिलाफ भरपूर एक्शन का हुक्म। मरियम नवाज की सरबराही में प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के मौसर नफाज पर अहम इजलास हुआ। नए प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के मौसर नफाज का बारीक बीनी से जायजा लिया गया। मरियम नवाज ने कहा सूबे में खवातीन के जमीन के केसेस अवलीन तरजीह पर हल किए जाएंगे। जमीन के केस का जैसे फैसला होगा फौरी कब्जा भी होगा। पंजाब इल्म और इंसानी तरक्की की मिसाल बनकर उभर रहा है। मरियम नवाज की क़यादत में अगले 4 साल में पंजाब टेक्नोलॉजी और इंसानी तरक्की का मिसाली मॉडल बनेगा। पंजाब की सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का तालीमी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा वज़ीर आज़म ने पहली IT पॉलिसी लॉन्च की है। वो IT स्किल डेवलपमेंट और यूथ को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग कर रहे हैं। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा तालीमी बजट इसी विजन का सबूत है। पंजाब के स्कूल में बच्चे स्मार्ट बोर्ड्स, टैबलेट्स और से तालीम हासिल कर रहे हैं। वडेरा शाही और जुल्म के खिलाफ मुहिम एहतजाज और धरनों की सूरत में जारी रहेगा। कराची में इमलाक पर कब्जों के खिलाफ जमात इस्लामी खामोश नहीं रहेगी। अमीर जमात इस्लामी कराची मोन्निम जफर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम के बगैर शहरी मसाइल हल नहीं हो सकते। सिंध में 17 साल से तालीम दुश्मन पॉलिसियाँ जारी हैं। पीपल्स पार्टी निजकारी के नाम पर जामियात के खुद मुख्तारी पर हमला कर रही है।
ब्यूरोक्रेट को वाइस चांसलर लगाने का बिल तालीमी इदारों के लिए खतरा है। स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन से खौफ हुकूमत को इंतखाब कराने नहीं देता। तलबा वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह की हिदायत पर बच्चे सर्दियों में अपनी पसंद के गर्म कपड़े और जैकेट पहन सकेंगे। स्कूल इंतजामिया बच्चों को मखसूस गर्म लिबास पहनने पर मजबूर नहीं करेंगी। खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर्दियों में बच्चों की सेहत तरजीह है, जबरदस्ती के मखसूस स्वेटर की इजाज़त नहीं है। कराची में अमराज़े क़ल्ब और हार्ट अटैक के केसेस में तशवीशनाक इजाफा। कौमी इदारा बराए अमराज़े क़ल्ब में दिल के दौरे और एंजाइना समेत फेफड़ों में पानी भरने के केसेस बढ़ गए। तिबी माहिरीन का कहना है कि अमराज़े क़ल्ब में मुब्तला अफराद सुबह सर्द मौसम में वर्जिश या भागने से परहेज़ करें। पानी मुनासिब मिक़दार में पीते रहें। ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल में रखें। मौसम में दिल के पट्ठों को खून पहुँचाने वाली नालियाँ सिकुड़ जाती हैं और दिल को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। दो दिन मुस्तहकम रहने के बाद आज सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। रिकॉर्ड फी तोला सोने की कीमत 5,300 रुपये बढ़कर 4,44,162 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,444 रुपये इजाफे से 3,88,797 रुपये हो गई। 267 रुपये इजाफे से फी तोला चांदी 5,909 रुपये पर पहुँच गई। Should be very proud of what they did today. I think something that Pakistan not done for after a very, very long time. So I think it's been amazing that they've managed to get the audience in, the security, everything has been fantastic. And I think what Pakistan has done now, they have to be very, very proud of themselves. बॉक्सर आमिर खान ने पाकिस्तान में इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के इनेकाद को खुशाइंद करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान को आज इस शानदार इंतजाम पर फख्र होना चाहिए। इवेंट में 15 ममालिक के बॉक्सर्स ने हिस्सा लिया। इंतजामात, तमाशाइयों की शिरकत और सिक्योरिटी सब शानदार रहा। ये चैंपियनशिप इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान आलमी इवेंट्स की मेज़बानी की भरपूर सलाहियत रखता है। पाकिस्तान कारोबार और खेलों के बड़े मौके रखने वाला मुल्क है। आर्मी ने बॉक्सर्स, कोचेस और बैनुल-अक़वामी मेहमानों के लिए बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम की। पंजाब हुकूमत ने भी बेहतरीन ताउन किया। मुझे पाकिस्तानी होने पर फख्र है। और 3 मुल्की सीरीज का फाइनल आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें आमने सामने होंगी। मैच शाम 6 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम 3 मैच जीतकर फाइनल में पहुंची। श्रीलंका ने 2 मैचेस में फतह हासिल की। ट्राई सीरीज के फाइनल से कबल ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। पाकिस्तान और श्रीलंका के कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।